अगर आप लोगों का एग्जाम है एसएससी जीडी का या वैसे और भी कोई एग्जाम हो, जरूरी नहीं, वैसे अभी एसएससी जीडी का जैसा एग्जाम चल रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं, और भी एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी में तो ये रोज एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। ये एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से जब से एग्जाम चला है 10 तारीख से अभी तक रोज एक क्वेश्चन, मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से पूछ रहा है। तो कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं? वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो आने की जिनकी संभावना ज्यादा है और वही आएंगे। देखो वही जीडी के एग्जाम का जो सिस्टम जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसका पैटर्न देखते हुए मुझे लग रहा है जो क्वेश्चन आने चाहिए वही मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो आप लोग पहले वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, और लाइक जरूर करें जो मतलब नए हैं और पुराने। सब्सक्राइब करेंगे तो होगा क्या, आपका भी कोई भी एग्जाम हो उसकी अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी, सारी जानकारी यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए अब लोग डिस्कस करते हैं पंचवर्षीय योजना से संबंधित। ठीक है, पंचवर्षीय योजना क्या है, किसका इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जैसे आ जाता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पंचवर्षीय योजना का इतिहास। पहले हम लोग कुछ इतिहास, फिर हम लोग मॉडल पे डिस्कस करेंगे। जो मॉडल पूछ रहा है और इतिहास भी पूछ लेगा, क्वेश्चन बदल सकता है, तो सारी चीजें देखते हुए चलेंगे। तो देखो ये क्या हुआ था, इतिहास क्या है इसका। 1944 में दो पतियों का एक समूह एकजुट हुआ जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु संयुक्त क्या किया था, प्रस्ताव को किया था। ठीक है, और इसे किस नाम से जानते हैं? बॉम्बे प्लान के नाम से भी जानते हैं, बॉम्बे प्लान के नाम से, इसे बॉम्बे प्लान के नाम से भी जानते हैं, भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए किसको जो ये प्रस्ताव हुआ था। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। देखो जोसेफ स्टॉलिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया था। देखो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना कहां पे प्रारंभ हुई है, कहां से चालू हुई है, क्वेश्चन आ सकता है। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कहां पे हुई, तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका में। और किसने की, तो जोसेफ स्टॉलिन ने। किसने की? जोसेफ स्टॉलिन ने की, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। ये जैसे ये पॉइंट है, इसका कोई जरूरी मतलब इतना इसका मतलब है नहीं। चलिए ये स्वतंत्रता के बाद से जो प्रारंभ हुई पंचवर्षीय योजना, उसका मतलब इसमें वैसा कुछ नहीं है। चलिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, योजना की अवधारणा, इसकी अवधारणा क्या, फिर इसके बाद सीधे सीधे हम लोग पंचवर्षीय योजना पे कूद पड़ेंगे। तो देखिए जो भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी खर्च की योजना होती है, तो सभी जानते हो मतलब क्या करती थी। अब तो इसकी जगह नीति आयोग हो गया, लेकिन उसका मतलब क्या होता है कि जो 5 वर्षों का क्या कैसे क्या करना है वो योजना होती है और कुछ नहीं होती। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आ सकता है, बजट को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो 2 भागों में, एक गैर योजना बजट और एक योजना बजट। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक योजना बजट और एक गैर योजना बजट। ठीक, अतः वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजना पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित था। समझो यहां पर ध्यान से देखना, 2017 तक क्यों, मोदी ने नीति आयोग लगा तो दिया था, बना तो दिया था, लेकिन वो जो बन चुकी थी योजना 5 साल के लिए, वो तो वही रहेगी ना योजना। तो फिर वो कहां तक रही थी, 2017 तक रही थी। ठीक है, तो देखो 1951 से लेके 2017 कह सकते हो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब आई, तो 1951 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1951। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, 1951 इसका आंसर सही हो जाएगा। ध्यान रखिए क्वेश्चन सीधे सीधे आ सकता है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951। ठीक, चलिए और उसकी जगह नीति आयोग हो गया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं देखो कि इसकी जगह योजना आयोग की जगह फिर कौन सा आयोग बना, तो नीति आयोग बना। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का फुल फॉर्म भी हो जाता है। ठीक, चलिए तो पहली पंचवर्षीय योजना से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉइंट तो आप बहुत लिखें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना में वैसे है क्या, देखो किस पे जोर दिया गया, क्वेश्चन आ सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी कब से कब थी, तो 51 से 56 तक के बीच में थी। इसमें योजना में किस पे ज्यादा जोर दिया गया, ये ध्यान दीजिए। तो इस योजना में आर्थिक विकास पर बहुत जोर दिया गया। किस पर दिया गया था, आर्थिक विकास पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है किस पर जोर दिया गया, आर्थिक विकास पर। ठीक है, अब ऑप्शन में आ सकता है आर्थिक विकास पर, सड़कों पर, बिजली पर, रोजगार पर, तो क्या होगा, आर्थिक विकास पर। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया। तो देखो ध्यान से समझिए, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते, प्रधानमंत्री। पहले योजना आयोग जो था, अब नीति आयोग के प्रधानमंत्री हो जाते हैं, क्योंकि अब योजना आयोग बचा नहीं है, उसे खत्म कर दिया गया, उसकी जगह नीति आयोग कर दिया गया है। तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते, प्रधानमंत्री, जो भी होगा वर्तमान में, और योजना आयोग के भी होते थे। तो पहले ये कौन प्रधानमंत्री थे, तो पीटी नेहरू थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो वही इसके अध्यक्ष भी थे। ठीक है ना, तो उन्होंने प्रस्तुत भी किया था।
अब ये क्वेश्चन आता है, इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें बांधों और सिंचाई पर निवेश शामिल था। देखो ध्यान से, इसमें किस पे ध्यान दिया गया? आर्थिक के लिए क्या किया गया? कृषि पे बहुत ध्यान दिया गया, कृषि में। और उन्होंने क्या किया? बांध बनवाए उन्होंने, ठीक है ना, नदियों का कई सारों को काम करवाया। तो बांध उनमें से कौन था? भाखड़ा नागर बांध है ना, जो इसी योजना के अंतर्गत बनाया भी गया था, ठीक है। इसका मतलब ये आवंटन किया गया था, ठीक। अब बताइए, हेरोडोमर मॉडल पर आधारित है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, जो पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हेरोडोमर मॉडल के आधार पर, ठीक है, हेरोडोमर मॉडल के आधारित है, ठीक है ना, इस पर आधारित है। अब कुछ लोग कहते हैं सर आप पीडीएफ क्यों तो नहीं करते? देखिए, हम पीडीएफ इसलिए शेयर नहीं करते जल्दी, हम 1-2 दिन में इसलिए करते, लेट करते हैं, क्योंकि अगर मैं पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगा तो क्या करोगे आप? ये छोड़ के चले जाओगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे होते जो जरूरी होते, वो आप पीडीएफ में ध्यान से नहीं पढ़ पाओगे और फिर गलत सलत कर बैठोगे। तो मैं सोचता हूँ पहले आप यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद जब कभी पीडीएफ कुछ यहाँ मिस्टेक होती तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब पता लगा पीडीएफ देखो, कहोगे सर आपने ये गलत बता दिया, तो इसलिए ये चीजें ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे आता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब चली? देखो, ये देखो ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, ये नहीं सोचो ऐसे तुरंत याद हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या था? तो इसमें किस पे ध्यान दिया गया? कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर, गेहूं कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। कब में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ये कब से कब चली थी? 1956 से लेके 61 तक रही थी, ठीक है, 5 साल की होती ना, 1956 से 61। बीच में ऐसा समय भी आएगा जब पंचवर्षीय योजना फेल हो गई थी, पूरी चल ही नहीं पाई थी, वो हम अभी आगे दिखाएंगे आपको। तो ये किस पे ध्यान दिया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और गेहूं पर ध्यान दिया गया, ठीक है, उसके सुधार पर, ठीक है। अतः जमीनी स्तर पर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत भी हुई। यहीं से पंचायत चुनाव की शुरुआत भी हुई थी। कहां से? यहीं से। अच्छा बताइए, भारत में सबसे पहले चुनाव कहां पर हुए थे? पंचायती चुनाव जो कह सकते हो, सरपंच के जो चुनाव होते हैं वो कहां पर हुए थे? आप लोग बताओगे। ऑप्शन दे देते, ए बी सी डी। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन राजस्थान, ठीक है ना, और सी ऑप्शन एमपी, या डी ऑप्शन नॉट, कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग बता लेंगे हमें लगता है। अब आता है यहाँ पे लक्षित वृद्धि दर 5.6 थी, जबकि वास्तविक विकास दर केवल 2.4 रही। मतलब सोचा गया था कि जो विकास होगा, विकास दर होगी वो 5.6 होगी, लेकिन उतना विकास हो नहीं पाया। हुआ कितना था? 2.4 हुआ था, सिर्फ 2.4 ही रहा। चलिए, चीन भारत युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी। तो देखो, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। अब यहाँ पे हुआ क्या? जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या हुआ? चीन भारत युद्ध था ना जो योजना, उसमें क्या हुआ? उसके कारण ये फेल हो गई बीच में। इसमें मतलब 1 ही 2 साल चल पाई, तो फिर उसके बाद वो योजना आयोग जो योजना थी सारी चीजें चल ही नहीं पाई, युद्ध में लग गया सब कुछ, उसी में हो गया गड़बड़ सब मामला। तो फिर वो योजना आयोग जो योजना थी वो फेल हो गई थी, ठीक है ना, क्लियर। तो देखो वो कब से कब चली थी? पहली योजना 1956 से 61 तक चली, ठीक है। अब देखो चतुर्थ योजना, तीसरी तो बेकार हो गई, फेल हो गई, फिर चतुर्थ योजना चालू की गई। तो तीसरे के बाद देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, द्वितीय, अब द्वितीय ये हुई, फिर तीसरी फेल हो गई थी, ठीक है, तो चली नहीं पाई, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो सीधे चतुर्थ आई, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो देखो 1969 से लेके 74 तक चली, ठीक है, वो तो 5 साल चलती है। अब इसमें देखो पूछ सकता है, जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजना थी, उस समय वर्तमान में पीएम कौन था? तो पीएम कौन हो जाएगा? इंदिरा गांधी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? इंदिरा गांधी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो देख पा रहे हो प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी कार्यकाल के दौरान ये पेश किया गया। अब आता है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अब ये कौन से फॉर्मूले पर था? तो गॉड गिल फॉर्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास। तो ये छोड़, स्थिरता के साथ क्या लेगा, ये सब छोड़ दो, बस गॉड गिल फॉर्मूला इसमें अपनाया गया था। इसमें हुआ क्या था? कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्या हुआ? 14, जो अब क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी योजना के अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? कौन सी योजना के अंतर्गत? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 जो प्रमुख भारतीय बैंकें थी उनका राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। और हरित क्रांति को यहां पे बढ़ावा मिला। ये इंपॉर्टेंट योजना बन जाती है, चौथी बहुत इंपॉर्टेंट योजना बन जाती है, इसीलिए मैं बताता हूं, वीडियो देखा करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना हो जाती है। हरित क्रांति किस मतलब योजना में मिला बढ़ावा? तो चौथी में, ठीक है ना। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या हुआ? चौथी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका लक्ष्य क्या था?
5.6 रह कितना हुआ, कितना 3.6। ठीक है, ये वैसे आएगा नहीं, लेकिन इसलिए दिया है कि जब आप बाद में पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं। अब आई पंचवर्षीय, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78, 1974 से 78 के बीच, 1974 से 78 के बीच रही थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या था, इसमें रोजगार, मतलब क्या हुआ, इसमें रोजगार और बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन को उसको जोड़ दिया, मतलब रोजगार लोगों को देने का प्रयास किया गया और जो गरीबी थी उसको हटाने का प्रयास किया गया। क्यों, जब रोजगार मिलेगा लोगों को तो गरीबी अपने आप हटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रयास किया गया था इस योजना में। तो ये वैसे पॉइंट बनेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन ध्यान रखिए तब भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। पूछा जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत कब की गई, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में की गई। कब की गई, पांचवी पंचवर्षीय योजना में की गई, 1974 से 78 के बीच थी। अब यहाँ पे और क्या आता है, इस योजना में वर्ष में पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यानी क्या किया गया, न्यूनतम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, NE। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, चलिए, तो ये कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, न्यूनतम जो है ना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है जो, ये वैसे मतलब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। वैसे क्या था, वैसे ये MNP के नाम से भी जाना जाता है, पी का लिखा नहीं है, प्रोग्राम मिनिमम नीड प्रोग्राम यहाँ पे होना चाहिए था, प्रोग्राम। ठीक ना, ठीक है, मिनिमम नीड प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होगा, ये छूट गया पॉइंट। तो MNP के नाम से शुरुआत किया गया था, MNP। ऐसे आ सकते हैं MNP किस वर्ष या किस योजना में शुरुआत किया गया था, तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पी का प्रोग्राम लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। अब वर्ष 1978 में निर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। समझो, देखो इसने, इन्होंने क्या किया, जो मोरारजी देसाई थे तो ये प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना, जब ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस योजना को खत्म कर दिया, जो ये चल रही थी पंचवर्षीय योजना, उन्होंने इसे खत्म कर दी। देखो 74 से सिर्फ 78 तक रही, 79 तक रहनी चाहिए थी, 4 साल सिर्फ रह पाई, चौथी साल इन्होंने इसे खत्म कर दिया इस योजना को। तो पूछा जा सकता है कौन सी योजना प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा निरस्त कर दी गई थी, या कौन सी योजना पूरे सिर्फ 4 साल चल पाई थी। ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा, 4 साल सिर्फ चल पाई थी। ठीक है, चलिए, इस तरीके से पॉइंट याद रखने पड़ेंगे आपको। अब आया ये रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान का मतलब क्या होता है, इसमें जब कोई योजना होती है हर साल के हिसाब से बनाई जाती है कि अगले साल ये होगा, अगले साल ये योजना में होना चाहिए, अगले साल ये होना चाहिए। जब बजट कम हो जाता है, स्थिति बिगड़ जाती, तो ये सब चीजें होती हैं। तो ये अस्थिरता के दौरान 1978 से 80 के दौरान यही हुआ फिर। ठीक ना, जनता पार्टी, यानी जनता पार्टी कौन, मोरारजी देसाई की थी ये पार्टी। ठीक है, ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। बदले में 1980 में इंदिरा गांधी के फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। समझो, यहाँ पर यही खेल चल रहा है। क्या हुआ, 1978 में क्या हुआ, 1978 देखिए, यहाँ पे देखिएगा, 1978 में योजना खत्म हो गई। कौन सी, पांचवी। अब इन्होंने, जो मोरारजी देसाई थे, इन्होंने दूसरी योजना बना दी। ठीक है ना, जब इन्होंने दूसरी योजना बना दी, उसी के तुरंत ही 1 साल बाद, 1.5 साल बाद इनकी सरकार फिर चली गई। तो फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बन गई, आयरन लेडी थी वो तो। ठीक है, तो फिर जब बन गई तो इन्होंने बदला निकाला, इन्होंने बदला अपना किया कि अब तुमने मेरी योजना खत्म की, हमने जो बनाई थी, अब हम तुम्हारी योजना को बर्बाद कर देंगे। यानी कि क्या तक, तो तुम्हारे द्वारा जो बनाई गई योजना हम उनको नहीं फॉलो करेंगे, तो हम अपनी खुद बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री ने फिर से अपनी योजना को तैयार किया। इसीलिए इसका क्रम बिगड़ जाता है, ना तो 5-5 साल का गैप सीधे सीधे रहता, ये सब ना होता तो थोड़ा कम प्रॉब्लम होती। अब फिर क्या हुआ, छठी पंचवर्षीय योजना आई जब इंदिरा गांधी आ गई, तो 1980 से 85, तो 78 में वो खत्म हो गई। फिर 78 से 79, 80 से चल पाई थी, थोड़ा सा आगे पीछे समय रहा। और फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई, तो उन्होंने 1980 से लेके 85 तक के बीच उन्होंने अपनी योजना चालू कर दी। अब उन्होंने योजना क्या चालू कर दी, तो इसने इस योजना में देखो, इसने मूल नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत और रेखांकित की। तो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वैसा नहीं होगा, पूछ सकता है क्या था, तो आर्थिक उदारीकरण ध्यान रखिए। हम एक लाइन अभी लास्ट में और बता देंगे, उन लाइन के माध्यम से भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, आर्थिक उदारीकरण की क्या की, शुरुआत की। ठीक है, इससे देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये पूछा जा सकता है किस योजना के बाद से, किस पंचवर्षीय योजना के बाद से नेहरूवादी समाजवाद था, उसको खत्म होते हुए देखा गया, उसका अंत देखा गया। देखो ध्यान से, तो जो नेहरूवादी समाजवाद था, यानी क्या था, सबके लिए सोचा जाता था, गरीब तबके के लिए ज्यादा सोचा जाता था। ठीक है, और थोड़ा
हर चीज को रोजगार मिले, इस तरीके से सोचा जाता था। देखो कि समय में कितनी फैक्ट्रियां, कितनी चीजें खोली गई। तो फिर क्या हुआ, जो नेहरूवादी समाजवाद था तो उसके रूप में उसका अंत देखा गया, फिर कई सारे यहाँ पे बदलाव आ गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 6वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे आया, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें बहुत से लोगों के साथ गलत भी हुआ था। हुआ क्या था, जब ये योजना चालू की गई जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करने के लिए, इंदिरा गांधी ने बहुत सॉलिड कदम उठाया था, बहुत अच्छा कदम था, लेकिन हुआ क्या, इसका गलत उपयोग होने लगा। कैसे उपयोग गलत का, खैर देखिए क्या था, इन्होंने ऑफिसर से कहा कि जाइए टारगेट पूरा करना है, आपके जिले में 10,000 या 5,000 ऐसे कहा जाता था, 5,000 लोगों को नसबंदी करानी है, क्योंकि तभी तो ये हो पाएगा। नसबंदी करानी ना करा पाई तो तुम समझ लेना, तो अब अधिकारियों को आफत आ जाती थी, अधिकारी बस टेंशन में आ जाते थे, अब क्या करें, कैसे करवा लें, कितना कैसे क्या करा जाए। इतना जागरूक भी पहले नहीं होता था, पहले तो आदमी कहता था गलत है, पाप समझता था। अभी भी ग्रामीण इलाकों में समझते हैं ये सब चीजें। तो फिर क्या करने लगे, कोई कुछ गलत काम में पकड़ा जाता था तो उसकी अधिकारी नसबंदी कर देते थे। कोई भी गलत आदमी पकड़ लिया गया, उसकी नसबंदी हो गई, पता लगा इधर से गए उधर से नसबंदी करा के चले आए। अब इसमें हुआ क्या गलत, अब किसी की शादी तक नहीं हो पाई, उसे पकड़ा अधिकारियों ने और उसकी नसबंदी कर दी, तो बहुत गलत होने लगा। फिर इसी कारण फिर इनकी सरकार चली गई थी, क्योंकि फिर जो किसान थे, युवा थे, बहुत से लोग, उससे ग्रामीण इलाकों के लोग उनसे बहुत परेशान हो गए थे। अब क्या हुआ, जैसे गांव में देखा होगा पानी, कितने लोग गांव से है वो जरूर कमेंट बताएं, पानी लगाते थे पहले। जैसे गांव में क्या होता है, बम्बा वगैरह होती, नदी नहर वगैरह, तो उसमें पानी लगाते हैं। ठीक है, अब पानी में लोग बम्बा का जो जैसे पानी निकालने के लिए वो काट देते हैं, वहां से पानी आता है, वो अवैध होता है, गलत होता है, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो किसान कर लेते हैं पानी निकालने के लिए। अब होता क्या था, अधिकारी आते थे, उन्होंने देखा ये अच्छा ये किस खेत में कटी है लाइन, जो बम्बा की जो पटरी होती है, तो पता लगा किसी की, उन्होंने कहा राधे श्याम की ये है। ठीक है, तो नहीं चलो अच्छा इनको लेके आओ, तो वो अधिकारी लेके जाते थे और जो अस्पताल होता था जिला अस्पताल, वहां पे उनका नसबंदी करा देते थे। ऐसे कई सालों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के करते थे। तो ये सारा सब कुछ रहा, तो गलत रहा थोड़ा सा। तो इस कारण फिर क्या हुआ, फिर बड़ा ही समस्याएं आई, तो फिर इनकी सरकार फिर इसके बाद चली गई थी। ठीक है, तो अब शिव रमन समिति की सिफारिश, ये मतलब इनकी सिफारिश थी इसमें। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, नाबार्ड बैंक की स्थापना की, यानी जो ग्रामीण इलाकों की बैंक होती ना, उसकी भी स्थापना यहाँ पे की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आता है लक्षित विकास दर 5.2 थी, लेकिन हुआ कितना, 5.7। तो यहाँ पे देखो विकास दर बढ़ी, जितना सोचा गया था उससे ज्यादा विकास हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या रहा, ये सफल पंचवर्षीय योजना रही। ठीक है ना, क्लियर। चलिए यहाँ पे आता है 7वीं पंचवर्षीय योजना, 1985 से 90 के बीच में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी। ठीक है ना, इनके दौरान प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, चलिए अब कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई, इसमें प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया था। ठीक है, ये जोर दिया गया था। ठीक, लक्षित वृद्धि दर ये कब से कब रही, 85 से 90 रही थी। ठीक है, 85 से 90। अब देखिए यहाँ पे, हाँ वो चीज जो पॉइंट नहीं बोला था कि जो सरकार चली गई थी, उस वक्त सरकार तो नहीं गई थी, लेकिन काफी परेशान लोग हो गए थे, इनसे काफी परेशान हो गए थे लोग। कई जगह जो वैसे चुनाव होते थे मुख्यमंत्री कांग्रेस के, तो उनमें मतलब बहुत से लोग मुख्यमंत्री के जो, तो कांग्रेस पार्टी वहां से हार रही थी। तो लक्षित वृद्धि दर 5.5% था, जबकि वास्तविक वृद्धि दर जो थी तो 6.01% रही। तो ये भी एक सफल पंचवर्षीय योजना रही। ठीक है, चलिए यहाँ पे वार्षिक योजनाएं, वार्षिक योजनाएं क्या, ये देखो दो एक साल के लगभग ऐसे रही। यहाँ पे भी समस्याएं आ गई थी, इसलिए यहाँ पे देखो, तो देखो 8वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 में शुरू नहीं की गई थी, और बाद के वर्ष 1990 से 91 और 91 से 92 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया। मतलब शुरू नहीं की गई थी, तो 90, 91 और 91, 92 दो जो साल थे उनमें मान लिया गया था। तो यहाँ पे इसका कारण काफी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी। क्या था, आर्थिक अस्थिरता। यहाँ पे क्या हो गया था, रुपए जो बजट था वो गड़बड़ा गया था, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे आपके एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक है, और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का क्या उसको अपनाया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्यादा इसमें कुछ बनता नहीं है। तो चलिए, लेकिन ये आ सकता उदारीकरण अर्थव्यवस्था के लिए निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है, वो कब अपनाया गया, तो किनके समय अपनाया गया, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय 1990 से 91 में 92। अब आ जाता है यहाँ पे 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना आ जाता है। यहाँ क्या हुआ, 8वीं पंचवर्षीय योजना ने उद्योगों के
आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। क्या दिया? 8वीं पंचवर्षीय योजना ने उद्योगों को आधुनिकीकरण का बढ़ावा दिया। मतलब क्या हुआ, जो उद्योग थे, जो फैक्ट्रियां थी, उनको क्या करा, और मॉडर्नाइज किया। ठीक है, उनमें और उपकरण आधुनिक थे, उनको लगवाया, ये प्रयास किया गया। तो 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO उसमें शामिल हो गया। किसमें शामिल हुआ? WTO। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि WTO में भारत कब शामिल हुआ? तो 1 जनवरी 1995 में शामिल हुआ। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कौन सी योजना में हुआ? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल हुआ। ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपके बन जाते हैं। अब आता है इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, ठीक है, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान करना, ये सारे पॉइंट थे। ठीक है, तो ये पॉइंट बन रहे थे इसमें, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पॉइंट नहीं थे, खैर इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं। अब यहां पे आ जाता है 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक के बीच में रही। इसमें क्या, कौन प्रधानमंत्री थे? इसमें थे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री यहाँ पे बने थे। ठीक है, तो देखिए इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया। और मतलब क्या हुआ, चिन्हित किया का मतलब समझे ना, क्या हुआ मतलब, दो स्वतंत्रता कब हुआ था, स्वतंत्र भारत कब हुआ था? 1947 में हुआ था। तो जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी वो थी 1997 को। तो कितना साल हो चुका है? 50 साल हो गया। ठीक है, इसीलिए 50 साल हो चुके थे। को पूछा जा सकता है स्वतंत्रता के बाद जो 50 साल हुए थे कौन सी योजना के अंतर्गत हुए थे? तो क्या आंसर हो जाएगा? 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, ठीक, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। कौन से प्रधानमंत्री थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, चलिए, तो ये इसमें किस पे जोर दिया गया था? तो इस पे प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने पे जोर दिया था। ठीक ना, तो सुना भी होगा स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, तो इसी दौरान ये किया गया था। ठीक है, ये गाना सुना होगा एक, तब इस दौरान लोगों को खूब मतलब सुनाया जाता था, स्कूल चले हम, तो ये था। ठीक है, चलिए, तो ऐड आता था रेडियो में, टीवी में, हर जगह आता था, बहुत अच्छा लगता था वो। अभी भी सुन लो तो बहुत याद आती है, देख के बड़ा अच्छा लगता है वो। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। पुराने दिन याद आ जाते, पुराने गाने सुनो तो। अच्छा, 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था? इसमें क्या था? इस योजना विशेषता समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना था। ये तो चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनता है, तो क्या बनता है? इसने प्रति वर्ष 8% GDP विकास दर का लक्ष्य रखा। क्या रखा? GDP में 8% विकास होगा, ये इसने लक्ष्य रखा था। कौन सी योजना में? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। टाइम क्या था? 2002 से 2007। ठीक है, अब इन सबका एक बार फिर से 7 टाइम, वो जो टाइम है योजनाओं का बता देंगे फिर से। ठीक है, इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। इस योजना का मतलब ये था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर जोर दिया। मतलब जो शिक्षा में जो लैंगिक अंतर है, यानी कि लड़के ज्यादा पढ़ रहे हैं, लड़कियां कम पढ़ रही हैं, उसको दूर करने का प्रयास किया गया। लक्ष्य कितना था? 8.1, रहा कितना? 7.6। ठीक है, चलिए, अब आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना। बस इसके बाद एक और पंचवर्षीय योजना बची बस। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना को क्या था? 11वीं योजना उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ IIT संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने का था। मतलब क्या हुआ इस योजना का? मतलब ये था जो बड़े बड़े संस्थान है, IIT है, और जो मतलब आपके इंस्टीट्यूट है, उन पे लोगों का मतलब एडमिशन हो, संख्या बढ़े, तो इस तरीके पे ध्यान दिया गया। ठीक है ना, क्लियर? उच्च शिक्षा में लोग भागीदार लें करें। और क्या था? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया? शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, इसकी मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और ये कितने 6 से 14 वर्षों के लिए जो क्या कह सकते हैं, बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क करी गई, किस योजना के अंतर्गत की गई? तो ये आपका हो जाए 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, ये क्या है क्वेश्चन? अच्छा, इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता कमी लाना था। ये ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसकी रूपरेखा किसने रखी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने रखी? तो सी रंगराजन ने तैयार की। कितने की? सी रंगराजन ने ये रूपरेखा तैयार की थी। ठीक है ना, और बस 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का बल दिया गया। लक्षित दर कितनी थी? 9%, रही 8%। अब आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इस योजना में विषय वस्तु तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। 2012 से 17 के बीच ये थी। ठीक है, क्लियर?
इसमें कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ बनता नहीं है, खास पॉइंट कोई भी यहाँ पे ऐसा बनता नहीं है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, पढ़ देते भले ही। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना था। मतलब सभी गांवों को क्या बिजली मिल जाए, आपूर्ति कर दी जाए, जितने भी गांव इस योजना के अंतर्गत, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है। और इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना, उच्च शिक्षा पहुंच में सुधार करना। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना इसका उद्देश्य शामिल किया था। लक्षित क्या था 9, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% की दर की मंजूरी दी थी। मतलब ये कहा गया कि 8% ये दर हो सकती है, ठीक है ना, तो मंजूरी 8% की दी गई थी, ठीक है। चलिए अब आ जाता है, हम ये आपको दिखा देते हैं यहाँ पे जो लिस्ट है। पहली पंचवर्षीय योजना कब चली? 1951 से 1956। दूसरी कब चली? 1956 से 1961। तीसरी कब चली? 1961 से 1966। अब देखो यहाँ चौथी कब चली? 1969 से 1974, ठीक है। पांचवी कब चली? 1974 से 1979। छठी चली 1980 से 85 और आपकी सातवीं चली 1985 से 90। पांचवी चली आपकी 74 से 79। छठवीं चली आपकी 80 से 85, ठीक है ना, और सातवीं चली 85 से 90। अब यहाँ पे आता आपके देखिए यहाँ पे सातवीं सीधी गायब हो गई, यहाँ पे 12वीं आ गई, तो बीच में स्किप कर दिया, स्किप हो गया मामला। चलिए कोई बात नहीं, आपने पहले तो देख ही लिया है, सब पूरा देख ही लिया आपने, जो आपको यहाँ पे दिखाया है पूरी लिस्ट तो आपने देख ही ली है, तो उसमें हम बाद में एडिट करके आपको शेयर कर देंगे PDF में, ठीक है। तो ये आपने सारी योजनाओं के बारे में देखा, पहली दूसरी, ठीक है, चतुर्थ देखा आपने, ठीक है, ठीक। तो ये द्वितीय देखा, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे योजनाओं को देखा, आपको काफी हेल्प भी मिली होगी, काफी समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा, द्वितीय कब तक आई? 61 तक, और जो चतुर्थ थी 69 से 74। तो देखो यहाँ पे बीच में काफी मामला गड़बड़ा गया था, युद्ध रहा था ना, तो ये सारी चीजें हो गई थी, ठीक। तो ये था जो आज मैंने आपके साथ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, आपको काफी हेल्प भी मिली होगी इन क्वेश्चन से। जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आप यहाँ तक आए तो, इसका मतलब पसंद किया होगा वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दीजिए, और अपने दोस्त मित्र हैं जो उनको भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, काफी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।